शांची प्रांत, जिन्यांग काउंटी, मेडिकल चेंज क्लिनिक। एल्डर, आपका ट्यूमर और बढ़ गया है। इन दिनों आपका सिरदर्द कैसा है? पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सह सकता हूँ। बस सच-सच बता दीजिए, मेरे पास कितना समय बचा है? फिलहाल आपकी आंतरिक जीभ आपकी रक्त नलिकाओं की रक्षा कर रही है, लेकिन जल्द ही आप असहनीय पीड़ा के कारण अपनी सुध बुध खो देंगे। और एक दिन आप नींद से उठ नहीं पाएंगे एल्डर। लगता है अब मेरे इलाज के लिए लौटने की कोई ज़रूरत नहीं रही। वैद्य सेओक, अब तक आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए मैं जीवन रहते आपका आभारी रहूंगा। आपको अवश्य कभी हमारे लियू परिवार में भोजन के लिए आना चाहिए। एल्डर लियू जिनशान, कृपया अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे अपनी बातें संभालनी शुरू करनी होंगी। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, हमारा परिवार, ये अनमोल लियू परिवार, अब इसे मेरा बेटा और मेरे पोते पोतियां आगे बढ़ाएंगे। मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अफसोस, मैं अपनी सबसे छोटी पोती आसियोल को बड़ा होते नहीं देख पाऊंगा। उसके पास अमर और सुदृढ़ शरीर की विरासत है, एक असाधारण प्रतिभा जो बड़ी होकर निश्चित ही हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। जब वो जागती है, खून की गंध महसूस होती है। दुनिया में आखिर क्या हो रहा है? जब परिवार के मुखिया मौजूद नहीं थे, साइड में हटो। एल्डर जिनसान, दाइक्वांग चौग, यहाँ आखिर क्या हुआ? बहू, अपनी आंखें खोलो। सभी मर चुके हैं। कौन ऐसा भयानक काम कर सकता है? मैंने सब कुछ खो दिया। ये बहुत ही भयानक है। लियू परिवार का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर क्यों? रुकिए, ठहरिए। एल्डर को रोको। एल्डर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके परिवार का बदला कौन लेगा? बदला? ये बूढ़ा और बीमार शरीर किसके खिलाफ? ये सब बेकार है। मैं तो अभी अपनी जान दे दूं और अपने परिवार से जा मिलूंगा। यार, रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सियोल। ये जानकर सुकून है कि सियोल अभी भी जिंदा है। ये जरूर उन कमीने लोगों की करतूत होगी जो हमारे पूरे परिवार को मिटाना चाहते थे। जब उन्हें पता चलेगा कि सियोल अभी भी जीवित है तो वे जरूर दोबारा लौटेंगे। हे भगवान, हमारी सबसे छोटी पोती जिंदा है। सबसे छोटी बहू ने मरने से पहले ही उसे कहीं छिपा दिया होगा। मैं जिनयांग काउंटी के सभी लोगों से एक निवेदन करता हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए और मेरे परिवार को दफनाने में साथ दीजिए। हालांकि मेरा मन तो यही करता है कि मैं अपने हाथों से ये सब करूं। हालांकि मैं खुद अपने हाथों से ये करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा और सबको गवाह बनाकर मैं आसमान की कसम खाता हूँ, उन नीच लोगों का खून बहाए बिना जिन्होंने हमारे परिवार को इस हाल में पहुंचाया, और जब तक मैं इस पारिवारिक धरोहर अग्निनाग दिव्य भाला को उनके खून से लाल नहीं कर देता, तब तक मैं लियू जिनशान अपनी आंखें कभी बंद नहीं करूंगा। मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते पोतियां, सच में मुझे बहुत अफसोस है। कई दशक हो गए जब मैंने आखिरी बार अपने शरीर को हल्का करने वाली कला का इस्तेमाल किया था। अब मेरे बीमार शरीर का हर एक हिस्सा चीख रहा है, दर्द से तड़प रहा है। लेकिन जिंदा रहना सबसे जरूरी है। ये घात है, दुश्मन बहुत तेज है, लेकिन उसकी चालें अब भी अधूरी हैं और मुझे अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। चलो जल्दी से उसका काम तमाम कर दें। पीछे से अचानक हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई। उफ, मेरी पीठ। जैसा उम्मीद थी, अब मेरा शरीर पहले की तरह मार्शल आर्ट्स की कला सहन नहीं कर पाता। कितना खींचने वाली बात है। अगर मैं 10 साल छोटा होता तो वो घटिया आदमी अब तक मर चुका होता। लेकिन किसी भी हाल में अभी सबसे ज़रूरी बात है सियोल की सुरक्षा। उसकी सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आगे हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। अगर उसके साथी आ गए तो? क्या मेरा शरीर? तू हरामी, चाहे तू एक हत्यारा ही क्यों न हो, क्या तेरे अंदर जरा भी दया नहीं बची? क्या सचमुच जरूरत थी एक नवजात बच्चे और एक बूढ़े आदमी को नुकसान पहुंचाने की? वो बदतमीज कमीना। उसने सोचा, मेरी हालत में लगातार भागते रहना नुकसानदायक है। ऐसे में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। अगर मैं उसे एक ही बार में खत्म नहीं कर पाया तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा। बस एक ही मौका है। पकड़ लिया इसे। लायंस रोर। लियू परिवार की स्पीयर टेक्निक, पहली तकनीक, एक्सट्रीम फ्लैश।
देखा ना, मैंने कहा था मुझे पीछा मत करना बदतमीज। मन में सोचते हुए, जैसा मैंने सोचा था मैं इसके चेहरे को पहचानता नहीं हूं, लेकिन मुझे ये जरूर पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। हालांकि इसकी हालत ऐसी नहीं है कि ये मेरे सवालों का जवाब दे पाए। वैसे भी ऐसे कमीने तो अक्सर मरना पसंद करेंगे लेकिन सच नहीं बताएंगे। इससे मुझे शायद सिर्फ यही एक बात मिल पाएगी। अरे बाप रे, हमारी सियोल तो बहुत डर गई होगी, है ना? लेकिन चिंता मत कर मेरे बच्चे, तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? बस थोड़ा और इंतजार करो। हालांकि मैंने पास के गांव से जल्दी जल्दी में गाय का दूध और कुछ घर का सामान उठा लिया था। कौन सोच सकता था कि मैं चोरी करूंगा, वो भी ऐसा काम जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। सच में मेरे जीवन के आखिरी दिन बहुत दुखों से भरे निकल रहे हैं। ये लो सियोल, ये तैयार है क्योंकि मैंने इसे उबाल लिया है। अब ये पीने के लिए सुरक्षित है। बस यही। तुम कितनी अच्छे से खा रही हो, बहुत अच्छा हमारी सियोल। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मैं सियोल की रक्षा करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये शरारती बच्ची पेट भर जाने पर जरूर खुश होगी ना? ट्यूमर? मैंने कभी भी ऐसा भयानक सिर दर्द महसूस नहीं किया था। जल्द ही ये दर्द असहनीय हो जाएगा और तुम अपना होश खो दोगे। उसके बाद तुम कभी दोबारा नहीं जाग पाओगे बुजुर्ग। नहीं, सियोल। बुजुर्ग, कृपया इसे अपने साथ रख लीजिए, एहतियात के तौर पर। लेकिन तुमने तो कहा था कि दवाइयां अब असर नहीं करेंगी। ये दवाई नहीं है, ये जहर है जिसका नाम है नर्व सप्रेशन पिल। जहर को जहर से दबाना ही होगा। इस नर्व सप्रेशन पिल का जहर तुम्हारे ट्यूमर को दबा देगा और अभी के लिए तुम्हारी जान बढ़ा देगा। आपात स्थिति में इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे जहर के बारे में भी पता है। ये वही दवा है जिसका इस्तेमाल कैदियों को यातना देने के लिए किया जाता है, ऐसी पीड़ा देने के लिए जो जान ना ले पर इंसान को अंदर तक तोड़ डाले। यहाँ तक कि कोई ताकतवर योद्धा भी इस जहर के असर से ऐसा महसूस करेगा मानो उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। लेकिन अगर मैं अभी इस जहर से अपने भीतर बढ़ते हुए गांठ या ट्यूमर को नहीं दबा पाया तो यही मर जाऊंगा। मैं मर नहीं सकता और सियोल को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मामूली जहर की ऊर्जा ही है। आह, कितना असहनीय दर्द है। पता नहीं कितना समय बीत चुका है। सौभाग्य से जहर की कुछ समय के लिए शांत हो गई है। फिलहाल मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सिर दर्द फिर कब लौट आएगा। भले ही मैं नर्व सप्रेशन गोलियों से फैल रहे जहर की को सहर भी लूं, इसकी भी एक सीमा है। मुझे हर हाल में तब तक जिंदा रहना होगा जब तक मैं सियोल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेता। और इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, एक ऐसा शरीर पाना जो मेरे ट्यूमर को ठीक कर सके और साथ ही सियोल को हर खतरे से बचा सके। बॉडी रिकंस्ट्रक्शन, हड्डियों और मांस से बना शरीर जिसे मार्शल आर्ट्स करने के लिए सबसे उपयुक्त बनाया जा सके। लेकिन शरीर को पुनर्निर्मित करने के लिए गवर्ना और कंसेप्शन वेसल को खोलना जरूरी है। इसके लिए कुल 180 साल की आंतरिक क्यूई की आवश्यकता है। मेरे भीतर अभी लगभग 150 साल की क्यूई ही है। क्या मैं इस शरीर के साथ टिक पाऊंगा? अगर मैं साधना करूं तो इसमें कई साल लग सकते हैं, नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। कल तक मुझे जीवन से कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात है, मैं लियू सियो का दादा लियू जिनशान कभी नहीं मरूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं बस जड़ों और घास खाकर ही जिंदा था। सौभाग्य से हमें एक गांव मिल गया। सियोल, तुम भी भूखी होगी ना, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। अब जब हम गांव पहुंच गए हैं तो आखिरकार पेट भरकर खा पाएंगे। ये कैसी खुशबू है? कहते हैं कि भिखारी के भी कभी अच्छे दिन आते हैं। आज तो किस्मत से हम दोनों को पूरा का पूरा चिकन खाने को मिल रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। कितने दिनों बाद ऐसा हुआ है। कितनी अच्छी खुशबू है। आप कौन हैं? मैं तो बस एक भूखा यात्री हूँ। वहां बैठे लोगों को देखकर उसने सोचा, ये लोग शायद भिखारी संघ के सदस्य हैं। उनकी कमर पर बंधी गांठें बता रही थी कि उनमें से एक प्रथम श्रेणी का शिष्य है और बाकी दो द्वितीय श्रेणी के। उसके मन में ख्याल आया, सिर्फ खाना ही नहीं,
शायद इनसे मुझे कुछ काम की जानकारी भी मिल जाए। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो क्या ये बूढ़ा आपके साथ एक कटोरी साझा कर सकता है? भिखारियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोले, सोच भी नहीं सकते थे कि एक आप जैसे सम्मानित व्यक्ति हमारे जैसे नीच भिखारियों का खाना खाना चाहेंगे। हाँ, भिखारी का खाना छीनने की सोच भी रहे हो क्या तुम्हें जरा भी? लेकिन तभी एक ने बीच में रोकते हुए कहा, अच्छा पहले बैठ जाइए, हमारा भिखारी संघ इतना कंजूस नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि सोचा था, भिखारी संप्रदाय सचमुच भरोसेमंद है। अरे नमक, मैं तो नमक लाना ही भूल गया। जरा इंतजार कीजिए बुजुर्ग, हम तुरंत ले आते हैं। कोई बात नहीं, अपना समय लो। इसमें कोई शक नहीं कि वो लियू जिनशान ही है, लियू परिवार से। सही कह रहे हो ना? हाँ, क्या तुमने उसका पहनावा और उसकी पीठ पर बंधे बच्चे को नहीं देखा? मुझे पूरा यकीन है। चलो उस बूढ़े आदमी को पकड़ते हैं। क्या ये मुमकिन है? मैंने सुना है कि वो पहले बहुत बड़ा माहिर था। चिंता मत करो, एक नज़र में ही पता चल रहा है कि अब तो वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। शायद अब उसके पास इतना दम भी ना हो कि अपने हथियार को ठीक से घुमा सके। मेरे इशारे पर उस पर हमला करना। अब सोचता हूं तो लगता है कि मैंने पहले ही इसमें नमक डाल दिया था। इन दिनों मेरा दिमाग कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा, सच में। अरे ऐसा है क्या? एल्डर, अब समझ आया, तभी तो स्वाद बिल्कुल सही आ रहा है। आप तो पहले ही सब खत्म कर चुके थे। सब कुछ अकेले ही कर रहे हो? हमारी सियोल भी तो सूप का मजा ले रही है। अद्भुत लग रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मुझे वो लोग मिल गए हैं जो मेरे बच्चों के हथियारों से जुड़े हैं? क्या उसने हमारी बातचीत सुन ली? उसकी सुनने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज है। धिक्कार है। उसे मार डालो। बस सोचो कि ये नर्क की तरफ थोड़ा पहले का सफर है। ये कमीना बूढ़ा आदमी, मर जा तू सड़ियल बूढ़े। क्या भिखारी संप्रदाय ने तुझे ये करने का आदेश दिया है? क्या उन्होंने ही मेरे परिवार पे हमला करने का हुक्म दिया था? मुझे बख्श दो। भिखारी संप्रदाय हो या कोई और, इस बूढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं यहीं और अभी तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये तो गलतफहमी है। हमारा उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है जिसने लियू परिवार पर हमला किया। हम तो बस गठबंधन के जारी किए गए वांटेड आदेश का पालन कर रहे हैं। गठबंधन? कौन सा गठबंधन? और तुम कह रहे हो कि ये वांटेड आदेश है? जी, कृपया इसे देखिए। इसमें लिखा है, हाल ही में नष्ट हुए लियू परिवार के मुखिया लियू जिनशान वे ची डिविएशन की अवस्था में गिरने के बाद पागल हो गए हैं। इसलिए हम ये वांटेड आदेश जारी कर रहे हैं ताकि उस हत्यारे को पकड़ा जा सके जो पागल आदमी की तरह भटकता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। मुहिम संघ। क्यों मुहिम संघ ऐसा बेहुदा आदेश जारी करेगा? लियू परिवार के अन्यायपूर्ण विनाश की पूरी सच्चाई तो आसानी से पता चल सकती है, बस जिनयांग काउंटी के निवासियों से पूछकर। फिर भी ये तथ्य कि झूठी जानकारी के साथ एक वांटेड आदेश जारी किया गया है, इसका मतलब है कि या तो मुरिम संघ का मेरे परिवार की घटना से कोई संबंध है, या फिर मुरिम संघ में कोई ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति पर्दे के पीछे से डोर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो मेरे दुश्मन शायद पूरा मुरिम अलायंस ही हो सकते हैं। लेकिन भले ही मैं अगले 5 साल पूरी तरह बॉडी रिकंस्ट्रक्शन हासिल करने में लगा दूं, ये ऐसा ही होगा जैसे पत्थर से चट्टान तोड़ने की कोशिश करना। लेकिन उफ, मैंने अपने दर्द को दबाया। मुझे सहना ही होगा। अगर ये साफ हो गया कि मेरे परिवार का विनाश मुरिन संघ ने किया है, तो चाहे सामने पहाड़ी क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक उसे पूरी तरह तोड़ न दूं। चाहे कुछ भी हो। लियू फैमिलीज हेवन अर्थ पाम। इसका मतलब है इसे 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ बार मारना पड़ेगा। मेरे मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, लेकिन आखिर क्यों? वे तथाकथित धार्मिक और न्यायप्रिय मुरी मेलायंस जो हमेशा धर्म और न्याय की बातें करते आए हैं, वे ऐसा क्यों करेंगे? अचानक ही मेरा ध्यान टूटा। सेउल, तुम्हें भूख लगी है क्या? मैंने तुम्हें दूध दिया था, है ना? तुम इसे पी क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें दूध दिया था ना, फिर तुम पी क्यों नहीं रही हो? सियोल देखो, ये तो लगभग गिर ही गया था।
जल्दी से पी लो, तुम्हें सेहतमंद बनने के लिए खाना पीना जरूरी है। अरे ये बच्ची भी, इसका गुस्सा तो बिल्कुल अपने पापा जैसा है। हे भगवान, तो क्या मैं तुम्हें ये खरगोश वाली सीख दे दूं? लेकिन तुम इसे कैसे खाओगी जब तुम्हारे दांत ही अभी पूरे नहीं आए हैं? हो छोटे शरारती, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो पहले दादाजी बोलो। जरा कहो दादा। क्या? तुमने अभी क्या कहा? ग्राप्पा? असंभव। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि वो इतनी जल्दी बोलने लगी। उसकी बढ़ोतरी अविश्वसनीय गति से हो रही है। ग्राप्पा! अमर स्वर और दिव्य शरीर की प्रकृति लेकर जन्म लेना सच में बहुत फर्क डालता है ना? ओहो, अद्भुत, वाकई अद्भुत। ग्राप्पा, ग्राप्पा। अच्छा, ठीक है। चूंकि मैं अभी तुम्हें मांस नहीं दे सकता, चलो तुम्हारे दलिये के लिए कुछ सामग्री ढूंढते हैं। मुझे नहीं पता कि वांटेड पोस्टर कितनी दूर तक फैल चुका है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि कहीं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट्स हमें पकड़ न लें। अच्छा समय है, लगता है कोई साधारण औरत इधर से गुजर रही है। जरा माफ कीजिएगा। जी, क्या मुझे अपने बच्चे को खिलाने के लिए थोड़ा खाना या दलिया मिल सकता है? हाय राम, इतनी प्यारी बच्ची को कई दिनों से ढंग का खाना भी नहीं मिला। मेरे पास थोड़ी माँ का दूध है, क्या मैं इसे पिला दूं? हाँ, सच में? क्या ये संभव है? बिल्कुल, बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे ज़रूरी है ताकि वो स्वस्थ बड़ा हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुड़ जाएंगी? हाँ बिल्कुल। खामोशी के बीच हल्की खंखार की आवाज़ आती है। सोचना भी अजीब है कि रात के सुनसान गांव के बाहरी हिस्से में हमें आप जैसी नेकदिल औरत से मुलाकात होगी। मेरी पोती तो अपनी माँ का दूध भी पूरा नहीं पी पाई थी, और मैं तो इतने बुरे मूड में हूँ कि उसे खिलाने के लिए मुझे गाय का दूध चुराना पड़ रहा है। वैसे क्या वो ठीक से खा रही है? सुनिए, हेलो, ये क्या हो रहा है? पागलपन है ये। तुम कर क्या रही हो? मैं अब अमीर बनने वाली हूँ, मैं अब अमीर बनने वाली हूँ। क्या पागल औरत है। ये क्या हो रहा है आखिर? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? वो तो क्या इस छोटे से कस्बे में भी मेरा वांटेड पोस्टर लगा हुआ है? रुको, मेरे पोस्टर के बगल वाला? उस पर लिखा है, पागल लिू जिन शान ने एक बच्ची का अपहरण कर लिया है और उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। जो कोई भी उस बच्ची को बचाकर मुरिम अलायंस के हवाले करेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। मुरिम अलायंस, ये सब आखिर है क्या बकवास? सियोल को मुरिम संघ में लाना तो ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लोग ही खतरनाक नहीं हैं। संभव है कि हमारे वांटेड पोस्टर पूरे शांशी प्रांत में लग चुके हों। अब हम हर जगह वांटेड हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आखिर हो क्या रहा है? मैंने तो सुना था कि लियू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। उसे तो बुढ़ापे तक शांति और गरिमा से जीना चाहिए था, ना कि इस तरह बदसूरत और पागल बनकर। मैंने सारी जिंदगी इज्जत और मान को सबसे ऊपर रखा। सोचना भी अजीब है कि मेरा अंत इस तरह होगा। सोचो, मैं दुनिया की नज़रों में एक खूंखार कातिल और बच्चों का अपहरण करने वाला कमीना बन जाऊंगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे सुना तुमने, कुछ ही दिन पहले 5 साले गांव की मशहूर ब्यूक खानदान पर भी हमला हुआ था। रातों रात पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। सुना है सुबह सबकी शव मिले। ब्यूक खानदान, उनका परिवार तो हमारे से भी बड़ा था ना, और उनके पास तो कई ऊंचे दर्जे के उस्ताद भी थे। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि उनमें से किसी भी शिशु की लाश नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपराधी को बच्चों को उठाकर ले जाते देखा। बच्चों को? ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये जरूर वही लोग होंगे जिन्होंने हमारी लियू परिवार पर हमला किया था। और सबसे बड़ी बात, कोई मामूली ताकत रातों रात महान ब्यूक परिवार जैसी बड़ी वंशावली को मिटा नहीं सकती। क्या सच में ये सब मुरिम अलायंस का काम है? लेकिन क्यों? उस समय तो सचमुच बहुत हंगामा हुआ था जब ये अफवाह फैली कि सियोल का जन्म अमर ध्वनि और अमर शरीर की शक्ति के साथ हुआ है। सोचने पर आता है, मुरिम अलायंस ने तो हमें सियोल की ची को मजबूत करने के लिए एक विशेष औषधि यानी एलिक्सिर भी उपहार में भेजी थी।
ये कहते हुए कि ये पूरे जियांगो के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर था कि सियोल का जन्म उसी शरीर संरचना के साथ हुआ जैसा कि तलवार सम्राज्ञी का था, जो इतिहास की सबसे महान योद्धा थी। मूरे मेलियंस को सियोल के अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह पता था। आखिरकार उन कमीने लोगों का असली मकसद क्या था? मुझे और मेरे परिवार के लोगों को बेरहमी से मार डालना और सियोल को अपने कब्जे में लेना। ये हरामखोर। भले ही मैं सच में क्यू डिविएशन की हालत में पहुंच जाऊं और पागल हो जाऊं, लेकिन जैसा सोचा था वो दूर तक नहीं जा सका क्योंकि उसके साथ एक बच्ची थी। बूढ़े आदमी, तुमने हमें जिंदा छोड़कर बड़ी गलती की। हमने इलाके का सबसे कुशल हत्यारा साथ लाया है। जैसा मैंने कहा था, इन्हें मुरिम गठबंधन के सामने पेश करने वाला मैं ही रहूंगा। हाँ हाँ, जैसा मन कर लो। क्या किस्मत की रात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतनी आसानी से नाम कमाने का मौका मिल जाएगा। उस तरह का बूढ़ा। हैं? क्या मैं भी पागल बन जाऊंगा? वो कहाँ चला गया? तुम सबको मार डाल